40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में सभी की निगाहें अब तीसरे चरण के चुनाव पर टिक गई हैं, जिसे अपने पाले में करने के लिए बिहार में एनडीए और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। तीसरे चरण में 5 में से 3 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधी टक्कर है। वहीं एक सीट पर भाजपा और आरजेडी के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। एक सीट पर चिराग पासवान के उम्मीदवार के खिलाफ वामदल प्रत्याशी मैदान में है। इस चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में इन सभी सीटों पर गुणागणित जान लेना बेहद जरूरी हो गया है। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। सबसे पहले बात झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की। हर साल बाढ़ का कहर झेलने वाले मधुबनी जिले के झंझारपुर में लोकसभा की खूब चर्चा है। लोग चुनाव के समीकरण के जोड़ घटाव की चर्चा कर रहे हैं। कोसी, कमला सहित कई नदियों से घिरे इस संसदीय क्षेत्र में कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। झंझारपुर में एनडीए की ओर से जेडीयू ने एक बार फिर से रामप्रीत मंडल को मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी के सुमन कुमार महासेठ चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने गुलाब यादव को चुनावी अखाड़े में उतारकर सभी दलों की रणनीति को गड़बड़ा दिया है। मिथिलांचल के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की चुनावी राजनीति मिथिला के अन्य जिलों से अलग मानी जाती है। यहाँ की सियासत पिछड़ा और अति पिछड़ा के समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसी वजह से माना जाता है कि सियासी रणनीति इसी समीकरण के हिसाब से तय किए जाते हैं। इसके बाद सुपौल लोकसभा सीट की। सुपौल लोकसभा में अब तक सिर्फ 3 बार ही चुनाव हुए हैं। सुपौल लोकसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। 2009 में यहां लोकसभा का पहला चुनाव हुआ और सुपौल सीट पर पहली चुनाव में ही जेडीयू ने अपना परचम लहराया। 2024 में सुपौल सीट के लिए आरजेडी और जेडीयू के बीच मुकाबला होने वाला है। जेडीयू ने मौजूदा सांसद दिलेश्वर कामत को एक बार फिर से टिकट दिया है। वहीं आरजेडी ने इस बार सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चंद्रहास चौपाल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सुपौल का जातीय समीकरण देखेंगे तो यहाँ यादव और मुस्लिम वोटरों की बहुलता है। साथ ही ओबीसी और मुसहर वोट यहाँ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब आ जाइए अररिया लोकसभा सीट पर। अररिया लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। भाजपा ने यहां से वर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतार दिया है। उधर इंडिया अलायंस की तरफ से ये सीट लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के खाते में गई है। आरजेडी ने यहां से शाहनवाज आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। शाहनवाज आलम पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। पिछले कुछ लोकसभा चुनाव से अररिया में भाजपा और आरजेडी के बीच चुनावी जंग देखने को मिलती रही है। अब लोकसभा चुनाव 2024 में जहां भाजपा के पास अपनी साख बचाने की चुनौती है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन की राह भी आसान नहीं दिख रही है। अब देखना है कि भाजपा फिर से कब्जा कर पाती है या आरजेडी को जनता मौका देगी। अररिया लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की तुलना में हिंदू वोटरों की संख्या अधिक है। यहाँ मुस्लिम आबादी 42.9 और हिंदुओं की आबादी 56.6% है। यहाँ 32% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम समुदाय की यहाँ 2 प्रमुख जातियां कुल्हैरा और शेखरा हैं। कुल्हैया की आबादी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अंसारी, शेरशाह, बादी, सब्जी फरोश और फकीर जातियां भी हैं। हिंदुओं में यादव और मंडल वोट सबसे ज्यादा हैं। हरिजन और आदिवासी वोट भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुर्मी और कोयरी मतदाताओं की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है। अगड़ी जातियों जैसे भूमिहार, राजपूत व कायस्थ में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या है। इसके बाद मधेपुरा लोकसभा सीट पर आ जाइए। रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का। इसी नारे के साथ मधेपुरा की चुनावी जंग होती रही है। 1967 में अस्तित्व में आए मधेपुरा लोकसभा सीट से आज तक सिर्फ यादव समाज के लोग ही लोकसभा जाते रहे हैं। एक समय मंडल मसीहा बिंदेश्वरी प्रभा प्रसाद मंडल की तूती बोलती थी। बाद में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव तो कभी समाजवादी नेता शरद यादव और कभी बाहुबली पप्पू यादव के बीच चुनावी जंग का मधेपुरा गवाह बनता रहा है। इस बार मधेपुरा लोकसभा की जंग सीधी टक्कर के रूप में है। मुकाबला जेडीयू के सिटिंग सांसद दिनेश चंद्र यादव और राजद के कुमार चंद्रदीप के बीच है। वैसे चुनावी समर में बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद
अरशद हुसैन भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बताते चले कि जेडीयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं, लेकिन राजद के उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रदीप का संबंध बेहद समृद्ध राजनीतिक घराने से है। डॉक्टर चंद्रदीप भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के संस्थापक, कुलपति सह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके डॉक्टर रमेश कुमार यादव रवि के पुत्र और संविधान सभा के सदस्य रहे कमलेश्वरी प्रसाद यादव के पौत्र हैं, यानी पोते हैं। डॉक्टर चंद्रदीप पेशे से प्रोफेसर हैं और उनकी गिनती राजद के विद्वान नेताओं में होती है। इस लोकसभा क्षेत्र में यादव 3.5 लाख और मुस्लिम 1.5 लाख के करीब हैं। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण 2.25 लाख हैं, जबकि 1.25 लाख के करीब राजपूत वोटर भी हैं। दलित, मुसहर, कोयरी, कुर्मी या यूं कहें कि अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वोट 4 लाख से ज्यादा है। यही कारण है कि जेडीयू को इस क्षेत्र से सफलता मिलती रही है। आखिर में बात खगड़िया लोकसभा सीट की करेंगे। ये सीट महागठबंधन की ओर से वामदल के पास गई है। माकपा ने यहाँ से संजय कुमार को मैदान में उतारा है, जबकि एनडीए की ओर से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। राजेश वर्मा के पास इस बार कई चुनौतियां हैं। भागलपुर से ताल्लुक रखने वाले राजेश वर्मा पर बाहरी उम्मीदवार के तमगे को मिटाकर वोटरों को अपने पक्ष में रखने की चुनौती होगी। इस क्षेत्र में यादव, मुस्लिम, निषाद, कुर्मी, कुशवाहा और सवर्ण उम्मीदवार की अहम भूमिका रहती है। पिछले 2 चुनाव में लोजपा को यहाँ जीत मिली है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र यादव बहुल है। यहाँ यादव मतदाताओं की संख्या 3.5 लाख के करीब है। वहीं मुसलमान वोटर्स लगभग 1.5 लाख हैं। इसके अलावा निषाद वोटर्स लगभग 1.5 लाख हैं। कुर्मी और कुशवाहा जाति के 2.5 लाख के करीब यहाँ वोटर्स हैं। साथ ही सवर्ण 1.5 लाख और SC/ST समुदाय के वोटर्स भी 1.5 लाख हैं। पासवान वोटर्स लगभग 1.5 लाख के करीब हैं। वहीं अन्य जातियां करीब 3 लाख के आसपास हैं। फिलहाल इस सीट पर महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार तूफानी प्रचार कर मोर्चा संभाले हुए हैं। तीसरे चरण की अगर बात करें तो अति पिछड़ा वोटर निर्णायक भूमिका में देखा जा सकता है, जो किसी भी उम्मीदवार के जीत हार में निर्णायक भूमिका अदा करता है। झंझारपुर, सुपौल और अररिया में अति पिछड़ा वोटरों की बड़ी संख्या है, जिस पर एनडीए का मजबूत दावा माना जाता है। वहीं 2 सीटों मधेपुरा और खगड़िया में पिछड़ी जाति के वोटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस पर महागठबंधन दावा करता है। लेकिन इन दोनों सीटों पर भी अति पिछड़ा वोटरों की संख्या ठीक ठाक है, जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। फिलहाल इन सीटों पर जो कुछ भी हो, फाइनल नतीजे 4 जून को ही आएंगे। ऐसे ही द न्यूज़ 15 को देखते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया।